अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सबका अबू सुफियान आज़ाद यूट्यूब चैनल में खैर मुक़द्दम है, वेलकम है। मानो इंट्रांस मानो डीएलएड इंट्रांस टेस्ट का हम लोग आम मालूमात का पेपर सॉल्व कर रहे थे। यानी 100 नंबर में 100 सवाल में 2 नंबर का आम मालूमात में फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, यानी मकसद पूछे जाते हैं। और आम मालूमात में कुल 20 सवाल पूछे जाते हैं, जिनमें से फुल फॉर्म जो है 1 या 2 नंबर का हर साल पूछे जाते हैं। तो आज हम पहला सवाल करते हैं, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है, यानी एनसीईआरटी का मकसद क्या है। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है नेशनल करिकुलम एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। ऑप्शन बी में दिया हुआ है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ऑप्शन सी में दिया हुआ है नेशनल करिकुलम फॉर एनर्जी रिसर्च ट्रेनिंग। ऑप्शन डी में दिया हुआ है नेशनल सेंटर एजुकेशन ऑफ रिसर्च ट्रेनिंग। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो अब नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर 2। दोस्तों, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग का जो कैंप कब हुआ था? 27 जुलाई 1961 को किया गया था। अब सवाल नंबर 2 क्या है? सवाल नंबर 2 है एनसीटीई का मकसद क्या है, यानी एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ऑप्शन बी में है नेशनल करिकुलम टीचर एजुकेशन। ऑप्शन सी में है नेचुरल कंपेयर टीचर एजुकेशन। ऑप्शन डी में है नेशनल कॉन्फ्रेंस टीचर एलिजिबिलिटी। इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ही ऑप्शन नंबर ए। चलो अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? डीपीईपी का मकसद क्या है? जो कमेंट बॉक्स में फटाफट जवाब दें इसका। डीपीईपी का फुल फॉर्म क्या है? यानी ऑप्शन ए में है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट एजुकेशन प्रोग्राम। नंबर बी में है डाइट प्रोग्राम एजुकेशन प्रोजेक्ट। ऑप्शन सी में है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ऑप्शन डी में डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन पॉलिसी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या? डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं दोस्तों फटाफट। डीपीईपी का कैंप कब हुआ था, यानी लॉन्च शुरुआत 1994 में किया गया था। सवाल नंबर 4 करते हैं। सवाल नंबर 4 में क्या है? डाइट का मकसद क्या है, यानी डाइट का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन नंबर ए में डिस्ट्रिक्ट आइडियोलॉजी ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग। ऑप्शन बी में डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन सी में है डिफेंस इंफॉर्मेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन डी में डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ऑप्शन नंबर डी होगा। तो अब सवाल नंबर 5 क्या है? एनईपी का मकसद क्या नहीं है, यानी एनईपी का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ऑप्शन बी दिया हुआ है नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम। ऑप्शन सी है नेचर एजुकेशन पॉलिसी। ऑप्शन डी है नेशनल एलिजिबिलिटी प्रोग्राम। तो क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए होगा, 5 का ए होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? एनसीएफ का मकसद क्या है, एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है नेशनल काउंसिल फॉर फॉरेस्ट। ऑप्शन बी में नेशनल काउंसिल फेसबुक। ऑप्शन सी में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ऑप्शन डी में नेशनल करिकुलम फॉरगेन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं दोस्तों फटाफट। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या है? 1975 में पहली बार आया था, उसके बाद सेकेंड 1988 में, उसके बाद तीसरी बार 2000 में आया था, उसके बाद 2005 में चौथी बार। सवाल नंबर 7 क्या है? एससीईआरटी का मकसद क्या है, एससीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है सेकेंडरी काउंसिल एजुकेशन रिसर्च टेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी में स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ऑप्शन सी में सोशल करिकुलम फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ऑप्शन डी में स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेटेड रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या है 7 नंबर का?
ऑप्शन नंबर बी है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आप सवाल नंबर 8 करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो, कंटेंट पसंद आए तो क्या सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। सवाल नंबर 8 है यूजीसी का मकसद क्या है। ऑप्शन ए में दिया यूनाइटेड ग्रांट कमीशन, ऑप्शन बी में दिया हुआ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ऑप्शन सी में दिया हुआ यूनिसेफ ग्रांट कमीशन, ऑप्शन डी में है यूनियन ग्रांट कमीशन। दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल करते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 9 ओबीबी का मकसद क्या है, यानी ओबीबी का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑप्शन बी में दिया हुआ है ऑपरेशन ब्लू बोर्ड, ऑप्शन सी में दिया हुआ है ऑपरेशन बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, ऑप्शन डी में दिया हुआ ऑपरेशन बायोडाइवर्सिटी ऑफ बिहार। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट सवाल करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल क्या है, सवाल नंबर 10 है TLM। TLM का क्या मकसद है, यानी फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है टेक्नोलॉजी लर्निंग मटेरियल्स, ऑप्शन बी में दिया हुआ है टेक्निकल लर्निंग मटेरियल्स, ऑप्शन सी में दिया हुआ है ट्रांसफर लर्निंग मटेरियल्स, ऑप्शन डी में दिया हुआ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। तो ऑप्शन क्या होगा, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट सवाल करते हैं। सवाल नंबर 11 है CABE यानी कैप का फुल फॉर्म क्या है, मकसद क्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन में बी में दिया हुआ है क्रिकेट एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, नंबर सी में दिया हुआ है क्राइटेरिया एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन डी में दिया हुआ है करिकुलम एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इसका सही आंसर क्या होगा, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन नंबर 1 होगा। दोस्तों आज काफ़ी अहम सवाल लेकर आए आपके लिए, इसलिए चैनल को अबू सुफियान आज़ाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर भी। तो कैब का क्या यानी स्थापना एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1920 में किया गया था। तो सवाल नंबर 12 देखते हैं। सवाल नंबर 12 में क्या है, APPEP का मकसद क्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है आंध्र प्रदेश पॉलिसी एजुकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन में बी में दिया हुआ है आंध्र प्रदेश प्राइमरी एजुकेशन प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी में दिया अरुणाचल प्रदेश प्राइमरी एजुकेशन पॉलिसी, ऑप्शन डी में दिया हुआ है आसाम प्रोग्राम प्राइमरी एजुकेशन प्रोजेक्ट। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, आंसर बी यानी आंध्र प्रदेश प्राइमरी एजुकेशन प्रोजेक्ट। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में क्या है, CCE का मकसद क्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है करिकुलम कंपेरिजन इवैल्यूएशन, ऑप्शन बी में दिया कमेटी कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, ऑप्शन सी में दिया हुआ कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, ऑप्शन डी में दिया हुआ कंप्रीहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। सही आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में फटाफट जवाब दीजिए। इसका आंसर नंबर सी होगा, कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। मुसलसल जामे चार्ज उर्दू में कहते हैं इसे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल करते हैं। सवाल नंबर 14 क्या है, देखते हैं सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 क्या है, CBSE का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कल्चरल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ऑप्शन नंबर डी में क्या है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सिस्टम एजुकेशन। क्या है इसका सही आंसर, फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग। WHO का मकसद क्या है, यानी WHO का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी में दिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद ऑप्शन नंबर डी में दिया वर्ल्ड हेल्थ ओरिएंटेशन। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल क्या है देख लेते हैं।
सवाल नंबर 16 क्या है, यूनिसेफ का मकसद क्या है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है। तो क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया हुआ है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है यूनिवर्सिटी नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ऑप्शन सी में दिया हुआ है यूनियन नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल करिकुलम इमरजेंसी फंड। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएं। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है यूनेस्को। सवाल नंबर 17 क्या है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, मतलब क्या है। ऑप्शन ए में दिया यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट सर्विस करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी में दिया यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल सोर्स ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी में दिया हुआ है यूनिवर्सिटी नेशन एजुकेशन सर्विस कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी में दिया यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या होगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएं इसका आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। सवाल नंबर 18 में दिए एम्स, एम्स का मतलब क्या है। दोस्तों काफ़ी अहम सवाल आते हैं सभी, हर साल के पेपर में 1 या 2 नंबर का फुल फॉर्म पूछते हैं, मतलब पूछते हैं, इसलिए जानशी कर लें और याद कर लें, अच्छी तरह से देख लें। 1 नंबर बड़ी कीमती होती है, इसलिए इसको काफ़ी अहम सवालात लेके आए हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिए अच्छे से। और वीडियो पसंद आए तो अबू सुफियान आज़ाद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। हाँ, सवाल नंबर 18 क्या है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ऑप्शन बी में दिया हुआ है ऑल इंडिया इंश्योरेंस ऑफ मेडिसिन साइंस। ऑप्शन सी में दिया ऑल इंडिया इनकम ऑफ मेडिकल साइंस। ऑप्शन डी में दिया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सोर्स। तो ऑप्शन नंबर ये सही है, इसका क्या ऑप्शन नंबर ये क्या है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो अब नेक्स्ट सवाल करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल क्या है, सवाल नंबर 19 में क्या है, EWS का मतलब क्या है, EWS का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है एजुकेशन वीकर सेक्शन। ऑप्शन बी में दिया हुआ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ऑप्शन सी में दिया हुआ एजुकेशनल वीकनेस सेक्शन। ऑप्शन डी में दिया क्या है ई लर्निंग वीकर सेक्शन। तो इसका सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी जिसका माली हालत अच्छी नहीं है। चलिए दोस्तों आज का लास्ट सवाल क्या है, आज का आखिरी और अंतिम लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 20 है, इसरो का मकसद क्या है, यानी इसरो का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी में दिया हुआ है इंटरनेशनल स्पेस रेगुलेट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी में दिया हुआ है इंडियन सोसाइटी रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी में दिया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएं दोस्तों। इसका सही आंसर होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए दोस्तों अगर इस PDF को हासिल करना है, इस मवाद को, इस मटेरियल्स को, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, दिया हुआ है नंबर, या इस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। थैंक यू, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।